वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फिनली। ये यूट्यूब पे रिलीज होने वाली एक शॉर्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। ये फिल्म बेस्ड है एक लकड़ी की डॉल पे जिसे कत्ल करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मीन्स लोगों को मारने का, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जाती है और यही बात इस फिल्म को दिलचस्प और काबिल तारीफ बनाती है। तो फिल्म स्टार्ट होती है जब तीन दोस्त क्रिस, एलेक्स और जेन एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और जब वो उस नए घर के स्टोर रूम में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें बहुत सा पुराना सामान जैसे कि मैगजीन्स वगैरह देखने को मिलती हैं। वहीं पे जेन को एक सील्ड बॉक्स भी दिखता है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है तो क्रिस उस सील्ड बॉक्स को खोलता है और उन्हें उसके अंदर एक लकड़ी की डॉल जंजीरों के अंदर बंधी मिलती है जिसका नाम होता है फिनली। वो इसे एक मामूली लकड़ी की डॉल समझते हैं, इसलिए क्रिस उसे बाहर निकालता है और लड़कियों को डराने की कोशिश करता है और एक घटिया सा जोक भी मारता है जिस पे एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि नीचे आओ, मेरे साथ अनपैकिंग में मदद करो मेरी। जेन को उस डॉल से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती, इसलिए वो उस डॉल को दोबारा से बॉक्स में डाल देती है। जैसे ही वो देखती है तो डॉल उसकी तरफ देख रही होती है, तो वो बॉक्स को बंद करके वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त होता है और सब अपने अपने रूम्स में सो रहे होते हैं कि तभी जेन को स्टोर रूम से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। वो डर के मारे उठती है और कमरे से बाहर निकलती है तो क्रिस पहले ही बैट पकड़कर स्टोर रूम की तरफ जा रहा होता है। वो जेन को खामोश रहने का इशारा करता है और खुद स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है कि तभी वो आवाज़ रुक जाती है। तो क्रिस वापस जाने लगता है और कहता है कि कोई चूहा होगा, लेकिन फिर अचानक उन्हें किसी के भागने की आवाज़ आती है। तो क्रिस जेन को कहता है कि तुम कमरे में जाओ और खुद भाग के स्टोर रूम की तरफ जाता है। जेन भाग के एलेक्स के कमरे में आती है और कमरे को लॉक कर लेती है। वो दोनों बहुत डरी होती हैं कि तभी अचानक कमरे को कोई खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिस होता है। जेन दरवाज़ा खोलती है तो क्रिस के हाथ में एक चूहा होता है। वो कहता है कि हम बिला वजह डर रहे थे, ये बस एक चूहा है। जेन जाते वक्त एलेक्स और क्रिस को गुड नाइट कहती है तो क्रिस उसे तंग करता है, लेकिन जेन वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वो अभी भी डरी होती है, इसलिए वो स्टोर रूम को बंद कर देती है। रात के वक्त जब वो सो रही होती है तो उसे चेन के गिरने की आवाज़ आती है, तो वो उठ के देखती है कि फिनली सोफे पे उसके सामने बैठा होता है। तो वो फिनली से पूछती है कि क्या तुम खुद स्टोर रूम से यहाँ पे आए हो? तो फिनली कोई जवाब नहीं देता, तो जेन उसे अपने रूम के बाहर रख देती है। सुबह जब जेन उठती है तो फिनली को डाइनिंग टेबल पे देख के डर जाती है। तो क्रिस कहता है कि सरप्राइज, आज इसने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। तो जेन कहती है कि अच्छा मजाक था क्रिस। क्रिस कहता है कैसा मजाक? जेन कहती है कि रात को इसको मेरे कमरे में रखने का। तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जॉब पे जा रहा हूँ। और वो एलेक्स को गुड बाय किस करके जॉब पे चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो फिनली को भी बाय कहता है। तो जेन फिनली का हाथ पकड़ के उसे गुड बाय कहती है। क्रिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि फिनली किचन में बड़े ब्रेड टोस्टर और नाइफ्स के सेट को देखता है और यहाँ हमें एक कैट भी देखने को मिलती है जो इन तीनों ने पाली होती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स बाथटब में लेटी होती है और जेन अपने कमरे में अपने कपड़ों को समेट रही होती है कि तभी उसे लगता है कि क्रिस उसके साथ फिर कोई मजाक कर रहा है। तो वो मुड़ के देखती है तो उसके कमरे के बाहर फिनली खड़ा होता है और इस बार उसके हाथ में चाकू होता है और वो भागकर जेन पे हमला कर देता है, लेकिन जेन उसे टांग मारकर वहाँ से भाग जाती है। तो फिनली उठता है और खुद को होश में लाता है कि इतने में ही एलेक्स जेन का नाम लेती है। तो फिनली का ध्यान एलेक्स पे जाता है और वो ब्रेड टोस्टर उठाता है और एलेक्स के बाथटब का दरवाज़ा खोलकर उसे काफ़ी डराता है। और जैसे ही वो बाथटब में टोस्टर फेंकता है तो एलेक्स डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि फिनली ने ब्रेड टोस्टर का स्विच ही नहीं लगाया होता। एलेक्स क्रिस को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ अभी घर वापस आओ। क्रिस जैसे ही घर वापस आता है तो फिनली अपना सर दीवार पर पटक रहा होता है। तो क्रिस कहता है कि फिनली, ये तुम हो? तो फिनली क्रिस को देखकर भागता है और भागकर बैट पकड़ लेता है ताकि क्रिस को मार सके। वो क्रिस का पीछा करता है जब क्रिस उसे जेन के कमरे में ढूंढ रहा होता है। जैसे ही क्रिस सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगता है तो फिनली क्रिस की टांगों पर बैट मारता है और भाग जाता है, जबकि वो बैट क्रिस को लगता ही नहीं है, वो सीढ़ियों पर लगता है। 3 माह गुजर जाते हैं और अब उन तीनों को भी आदत हो जाती है फिनली की इन नाकाम कोशिशों की। एक दिन एलेक्स किचन में जब खाना बना रही होती है तो फिनली चुपके से एलेक्स के सामने चूहे मारने वाला पाउडर खाने में मिलाने लगता है। तो एलेक्स उसे मना करती है कि ना करो, लेकिन फिनली फिर भी जबरदस्ती खाने में वो पाउडर मिला देता है। एलेक्स क्रिस और जेन को बताती है कि देखो इसने सारा खाना खराब कर दिया। तो जेन क्रिस को डिश वॉशर देती है और वो डिश वॉशर फिनली की आंखों में डाल देता है और फिनली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिस जब जॉब पे जाने के लिए कार में बैठता है तो फिनली उसकी बैक सीट पे बैठा होता है और वो अचानक से उस पर हमला कर देता है और पॉलीथीन बैग को क्रिस के मुंह पर चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, जबकि वो बैग सिर्फ आधा ही क्रिस के मुंह पर होता है। क्रिस कहता है कि हो गया तुम्हारा,
और गुस्से से उस शॉपिंग बैग को उतार देता है और कहता है कि बस बहुत हो गया फिनली। फिनली वहाँ से भाग जाता है तो क्रिस जाते हुए कहता है कि फिनली तुम कब छोड़ोगे ये अपने सस्ते कातिलाना हमले। फिनली बिल्ली को प्यार करते हुए सोचता है और एक बहुत ही खतरनाक कत्ल का मंसूबा बनाता है। वो एक टॉवल लेता है और उस पर कील लगाकर फर्श पर बिछा देता है, मार्बल्स को फर्श पर फेंक देता है और एक कप को भी फर्श पर तोड़ देता है। और फिर वो वेट करता है कि एलेक्स आएगी, उन मार्बल्स पर पाँव रखेगी और फिसल कर टॉवल और कप पर गिरकर मर जाएगी। लेकिन जैसे ही एलेक्स आती है तो दरवाजे से सारे मार्बल साइड पर हो जाते हैं और एक बार फिर फिनली अपना सर पीटता है। जेन की बर्थडे होती है और वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी क्रिस उठता है और चाकू पकड़कर एक कातिल की एक्टिंग करता है। वो सब गैस करते हैं कि ये कौन है, लेकिन वो गैस नहीं कर पाते। तो क्रिस कहता है कि मैं चूक रहा हूँ। तो वो सब पहचान जाते हैं कि ये फिनली है। वहीं पे फिनली भी बैठा होता है। वो ये सब देखकर गुस्सा कर जाता है और उठकर चला जाता है। जेन अपना बर्थडे केक कट करने लगती है। तभी अचानक से फिनली आता है। उसके हाथ में एक रूम स्प्रे होता है। वो इस रूम स्प्रे को कैंडल्स पर स्प्रे कर उन सबको जलाकर मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो स्प्रे करता है तो अपनी ही आंखों में डाल लेता है। अगले दिन वो तीनों टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तो फिनली एक ट्रैप तैयार करता है। वो क्रिस के सर के पीछे एक एरो बो लगाता है और उसे एक धागे से बांध लेता है ताकि जैसे ही वो धागा खींचे तो क्रिस का काम तमाम हो जाए। तो फिनली दूर पिलर के पीछे खड़ा होकर धागे को खींचता है तो वो तीनों चीखने लगते हैं। फिनली खुश होता है कि आखिरकार वो कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो तीनों खड़े होते हैं और वो कैट को डांट रहे होते हैं क्योंकि कैट ने घर के अंदर कारपेट पे पोटी कर दी होती है। तो फिनली देखता है कि उसका सारा ट्रैप नीचे गिरा होता है और एरो सीलिंग के अंदर लगा होता है। वो तीनों कैट को डांटते हैं कि तुमने सारा सामान भी गिरा दिया है। तो फिनली उन्हें कहता है कि कैट ने नहीं, ये मैंने किया है, मैंने तुम लोगों के लिए ट्रैप लगाया था। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इतना शौक है। तो वो गुस्से में फिनली को बालों से पकड़कर उसे पोटी सुंघाते हैं और कहते हैं कि बंद कर दो ये कातिल बनने का नाटक। इसी दौरान थोड़ी सी पोटी फिनली के नाक पे भी लग जाती है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो वापस स्टोर रूम में जाने लगता है तो कैट उसे रोकती है, लेकिन फिनली उसे बाय कहता है और वापस अपने बॉक्स में चला जाता है और बॉक्स को बंद कर लेता है। फिनली रो रहा होता है क्योंकि अपनी बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं होती। रात का वक्त होता है और सब सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से खिड़की पर कोई टॉर्च मारता है तो एलेक्स की आंख खुल जाती है। क्रिस जाकर देखता है तो उसे घर का मेन दरवाज़ा खुला दिखता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से दो चोर आते हैं और उस पर हमला करते हैं और क्रिस बेहोश हो जाता है। वो दोनों चोर लड़कियों को घसीटते हुए लेके आते हैं और उन तीनों को बांध देते हैं। उन दोनों चोरों में से एक चोर के पास गन होती है। वो उस गन से उन तीनों को काफ़ी डराता धमकाता है और मारता भी है। ये सब फिनली देखता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो वहाँ से चला जाता है। चोर एलेक्स को तंग करता है कि इतने में ही दूसरा चोर आता है और कहता है कि हमने चोरी कर ली है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कि इतने में ही फिनली लाइट बंद कर देता है। पहला चोर जिसके पास गन होती है वो दूसरे को कहता है कि जाओ जाकर चेक करो। तो वो स्टोर रूम में जाकर देखता है। वहाँ उसे खिलौने दिखते हैं। खिलौनों के अंदर उसे फिनली भी नजर आता है, लेकिन वो समझता है कि ये एक खिलौना ही है। कि इतने में ही फिनली उसके पाँवों के पास मार्बल्स फेंकता है। वो चोर उन पर से फिसलता है और उसके हाथ कारपेट पर जाके गिरते हैं जहाँ फिनली ने किल लगाए होते हैं। तभी फिनली उस चोर पर पीछे से हमला करता है और उसके मुंह पर शॉपर चढ़ा देता है। इसी दौरान चोर के मुंह से मास्क उतर जाता है। फिनली दोबारा उठता है और इस बार वो चोर को कारपेट के अंदर लपेट देता है और वो चाकू पकड़कर उस पर वार करता है और उसे जान से मार देता है। दूसरा चोर अपने साथी की चीखें सुन लेता है और जैसे ही वो स्टोर रूम में आकर देखता है तो उसे वहाँ पे उसकी लाश मिलती है। वो समझ जाता है कि घर में कोई और भी है। वो घर की तलाशी लेता है, लेकिन जैसे ही वो जेन के कमरे में जाता है वहाँ उसे सोफे पे फिनली नजर आता है, लेकिन वो भी उसे एक डॉल समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बेड के नीचे तलाशी लेने के लिए झुकता है तो फिनली उस क्रॉसबो गन से उस पर हमला कर देता है और इस बार तीर चोर की टांग पर जाकर लगता है। चोर फिनली को भागते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब चोर वॉशरूम सिंक में आता है और अपनी टांग से वो तीर निकालता है कि तभी वो देखता है कि बाथटब का पानी खुला हुआ है और उसमें एक ब्रेड टोस्टर भी पड़ा है जिसका स्विच भी नहीं लगा हुआ। तभी अचानक सारे घर की लाइट आ जाती है और सिंक के पास फिनली खड़ा होता है। जैसे ही चोर गन को फिनली की तरफ करता है तो फिनली स्प्रे फ्लेम्स की मदद से उसके हाथ पे आग लगा देता है। चोर आग बुझाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बाथटब में डालता है तो फिनली टोस्टर का स्विच प्लग में लगा देता है और चोर को शदीद किस्म का करंट लगता है। लेकिन घर का फ्यूज़ उड़ने की वजह से वो चोर बच जाता है, लेकिन अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी फिनली चाकू से उस पर वार करता है और उसे जान से मार देता है। और यहीं पे हमें एक फिनली का हीरो वाला लुक देखने को मिलता है।
क्योंकि इस बार हर वो तरकीब काम कर गई जो पिछली बार नाकाम रही थी और उसने घर वालों की जान बचा ली। सर्दियाँ आ जाती हैं और अब वो तीनों ने फिनली को अपना लिया होता है। वो फिनली के लिए गिफ्ट भी लाते हैं। जेन सबके लिए दूध बना के लाती है, लेकिन फिनली वो दूध पीने से इनकार कर देता है। जैसे ही क्रिस वो दूध पीता है तो वो कहता है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है। तो जेन कहती है कि नहीं, मैंने तो इसमें कुछ ऐड नहीं किया। तो वो कहता है कि तुम खुद इसको पी के देखो, इसका टेस्ट बहुत अजीब है। तो जैसे ही एलेक्स वो दूध पीती है तो वो कहती है कि फिनली, क्या तुमने तो नहीं इसमें कुछ मिलाया? तो फिनली हंसता है और बिल्ली को प्यार करता है और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि फिनली ने क्या उन तीनों को भी जहर दे दिया है या उसने उनके दूध में वही बिल्ली की पोटी मिलाई है जो उन्होंने उसके मुंह पे लगाई थी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प मूवीज़ की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।